मेरे को लगता नहीं अभी तक के आंसर से कि आपने कभी कोई कंट्रोलर ब्रेक किया है, क्योंकि मैंने तो बहुत किए हैं। तो पूरे प्रॉपर तोड़ने वाली नहीं, मतलब फेंक दिए, फेंक दिया, उसका थोड़ा निकल गया प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं कि उसके कि पीसेस में कीचड़े उड़ा उड़ गए कंट्रोलर। एकदम। हाँ हाँ, वैसा नहीं, कीचड़े नहीं उड़े किसी कंट्रोलर के, बट हाँ उसके बटन वटन थोड़ा सेपरेट हो गया है। जैसे लोकल टूर्नामेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे इफ आई एम इन दिल्ली, दिल्ली में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, चेन्नई, मुंबई, बट द जर्नी ऑफ बिकमिंग प्रो, लाइक एनीवन हु इज वाचिंग, जो क्या पता अपना लोकल टूर्नामेंट जीत गया हो, डज ही स्टैंड अ चांस टू टर्न प्रो, लाइक हाउ डज दैट हैपन? सो कैन यू टेल अस अबाउट दैट? उसके बारे में बता देता हूँ, मतलब टेक्निकली हाउ टू बिकम अ प्रो वाला जो आपका पॉइंट है। What's up, guys? And today we have the number one, India's number one FIFA pro player, Charanjot Singh. Charanjot, welcome to Tackle from Behind Talks. How are you, bro? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द ग्रैंड वेलकम प्रणय, एंड आई एम वेरी गुड, बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। बस चल रहा है। सो गाइस, जिनको नहीं पता है, टाइटल से तो आपको समझ आ जाएगा, बट अगर अगर आपने कभी भी ये सोचा है कि आप इंडिया के नंबर वन फीफा प्लेयर बन सकते हो, तो हमेशा आप जब कोई भी गेम खेलते हो, जैसे मारियो खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो लास्ट में एक लेवल 10 पे एक बिग बॉस आता है ना, तो वो इज एक्चुअली चरणजोत। यू हैव टू बीट चरणजोत टू बिकम दैट। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। So Charanjot is the number one, India's number one FIFA player, and recently, मतलब जो achievements, जो अगर आपने देख, अगर जो लोग ई स्पोर्ट्स नहीं फॉलो करते हैं और जो लोग करते भी हैं, उनको मैं बता दूं कि इंडिया टॉट्स कप लंदन में चरणजोत विल बी रिप्रेजेंटिंग अस। इसके अलावा वर्ल्ड कप प्लेऑफ्स और अभी रिसेंटली हुई फीफा ई नेशंस में भी चरणजोत ने हमें रिप्रेजेंट कराया, और ही विल बी प्लेइंग आई थिंक इन डेनमार्क, आई गेस। या डेनमार्क। सो चरणजोत, कैसी थी वो जर्नी, थोड़ी सी बता दो, लाइक हाउ हाउ वाज इट? डेनमार्क वाली जर्नी। तीनों ही बता दो, तीनों मतलब कैसे तीनों कैसे चलो, कैसे स्टार्ट हुआ। टॉट्स कप तो देखो, टॉट्स कप के हर जगह ही हम वैसे क्वालिफायर। फाइनल में हैं, हर जगह ही वैसे हम प्लेऑफ में हैं, हाँ, हर जगह ही, तो पहुंच गए सबकी हैं एंड बता तक दो। हर जगह। तो टॉट्स कप तो खत्म हो गया, बट उसकी जर्नी बता देते हैं, क्योंकि मेन जर्नी होती है। तो जर्नी थी बैक इन दिसंबर, तो इसका भी एक जर्नी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, वो 2 वर्सेस 2 था। तो प्लान क्या था, लाइक 2 वीक्स बिफोर टूर्नामेंट मैं सरांश ने खेलना था दैट टूर्नामेंट। फिर क्या हुआ, सरांश वेंट इनटू द बायो बबल EISL में। सरांश इज अनदर प्लेयर, लाइक ही या इज या रैंक या फर्स्ट आई इन नो, आई साउथ नो। एशिया दिस ईयर, यस। अभी फीफा तो नेशंस में भी ही वाज योर टीममेट, हाँ, सो ही इज माय सराज। टीममेट। तो टॉट्स या कप के लिए हमें जाना था, बट देन ही वेंट टू द बायो बबल EISL में। तो एक वीक पहले बिफोर द टॉट्स कप आई चेंज माय टीममेट, क्योंकि सरांश वाजंट अवेलेबल तब। सो मी एंड चड्डा, आदित्य चड्डा, वी पेयर्ड अप एंड हमने प्रैक्टिस करा, मतलब फॉर अ वीक, एंड जस्ट टूर्नामेंट के लिए चले गए एंड देखा कि क्या कर सकते हैं। अब ज्यादा प्रैक्टिस तो थी नहीं देन, मतलब वो एक वीक में, लेकिन हमने बहुत प्रैक्टिस करी एंड मतलब वी डोमिनेटेड द होल टूर्नामेंट एंड क्वालिफाइड फॉर लंदन। लंदन डिडंट गो एज प्लान, एज वेल प्लान जैसे हमने सोचा था, क्योंकि वो हमारे वीजा वीजा के इश्यूज हो गए थे। वी रीच ऑन द टूर्नामेंट डे। सोचो इतना बड़ा टूर्नामेंट, हम टूर्नामेंट के दिन पहुंच रहे हैं बिना कोई प्रैक्टिस के। तो वो थोड़ा इश्यूज हो गए थे, बट वहाँ भी हम अच्छा खेले। वी टुक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू पेनल्टीज, एंड सेकंड मैच में भी हम काफी अनलकी हुए थे। एंड अब चलो वो तो पास का है, अब जो आगे है दैट इज प्लेऑफ्स इन लंदन एंड ई नेशंस एज यू सेड डेनमार्क में। तो फोकस मेन उस पे है, पहले प्लेऑफ्स पे लंदन में, क्योंकि वो है पहले है वो, एज एज यू सेड। और अब उसकी तैयारी चल रही है, और वो 1 वर्सेस 1 भी है, जो मैं थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। 2 वर्सेस 2 इज ऑल्सो विच आई लाइक, क्योंकि उसमें पार्टनर का एस्पेक्ट होता है, टीममेट पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। बट मुझे थोड़ा ज्यादा 1v1 पसंद है, तो अभी ज्यादा फोकस प्लेऑफ्स पे है, विच इज इन लंदन नेक्स्ट इन 2 वीक्स। ओके ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और मैंने कुछ फोटोज भी देखी थी यार, विद द फ्लैग एंड ऑल, अभी ई नेशंस कप पे। सो एज लाइक एज इंडियन यार, इट वाज अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग कि यार, समवन फ्रॉम फ्रॉम आवर नेशन इज टेकिंग टेकिंग टू द फ्लैग देयर। तो मतलब काफी अच्छा था। नाउ चरणजोत, थोड़ा सा बात करते हैं कि लाइक हाउ द जर्नी स्टार्टेड। मतलब कि यार फीफा तो जैसे मैं भी आई थिंक 2006 से स्टार्ट किया था, बट 2007 में मैंने एक्चुअली खेलना स्टार्ट किया था। बट क्या बोलूँ, अभी मैं मतलब उतना अच्छा मैं नहीं बन पाया, बट पीपल लाइक यू हैव डन इट। सो हाउ वाज द जर्नी, लाइक स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे लव हुआ आपका फीफा के साथ? जर्नी तो देखो, आई थिंक जैसे आपने बोला, फीफा तो सारे खेलते हैं। आई थिंक ये एक ही गेम है जो मतलब
सब खेल ही चुके होते हैं, डजंट मीन अ प्रो और बाइस कैजुअल हर बंदा जो भी खेलता ही है। फुटबॉल फैन होता है वो तो मतलब हाँ, तो फीफा खेल ही सेम रहा होता फुटबॉल है। फैन करके फीफा स्टार्ट करी बैक इन लाइक 2016-17 में, थोड़ी बहुत स्टार्ट कर ली थी बट कंपैरेटिवली नहीं। कंसोल भी नहीं था मेरे पास, मतलब मैं दोस्त के वहाँ खेल आता था कभी कभी। तो 2018 में सबसे पहला टूर्नामेंट था जो मेरा फ्रेंड मुझे लेके गया था। मैं उसके कंसोल पे खेलता था, उसके घर पे ही। तो उसने बोला चलते हैं, एंट्री फीस थी कुछ 500-600 की, हम चले गए। एंड वो टूर्नामेंट में सारे इंडियंस आए हुए थे, टॉप प्लेयर्स। हम किसी को नहीं जानते थे, वो भी नहीं। वो डे दिस वन पे इज इन आउट हो गया पंजाब था। राइट, दिस इज इन पंजाब। पंजाब, चंडीगढ़, यस यस यस। चंडीगढ़, ओके। चंडीगढ़ में 2018 में हुआ था ये टूर्नामेंट। एंड था, इसका प्राइस था मतलब विनर वेंट टू द वर्ल्ड कप 2018 रशिया वर्ल्ड कप जो था, वो वाओ। था। वाओ। ठीक है, तो हाँ उसके लिए हम गए। तो मेरा फ्रेंड डे वन पे आउट हो गया था, मैं डे टू तक पहुंच गया। मतलब मतलब कुछ था नहीं, किसी तरह पहुंच गए थे हम डे टू तक, एंड किसी तरह पूरा टूर्नामेंट ही जीत गया एंड में। आई मुझे भी नहीं लव द पता कैसे ऑनेस्टी, जीत आई लव द ऑनेस्टी, बिना प्रिपरेशन, बिना उसके सीधा गए। अरे सीधा क्योंकि फाइनल। देखो द टूर्नामेंट वाज ऑन PS4, मेरे पास तो PS4 ही नहीं था तब। तो मैं तो ओके। ऐसे ही चला गया था। हाँ, बट आई थिंक वो हेल्प भी कर गया क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं टू लूज। मैं सिर्फ वहाँ मतलब एक तरह से जैसे घर पे खेलते फ्रेंड्स के साथ, मैं तो वैसे ही खेलने गया था। एंड फिर ओके। पता चला है बीटन मेजोरिटी ऑफ द टॉप प्रोज जो उस टाइम पे मतलब टॉप थे इंडिया में। तो मतलब मैं खुद सरप्राइज था। एंड देन वहां से लगा कि चलो अगर मैं बिना प्रेपरेशन के साथ अगर जीत सकता हूँ तो विद प्रेपरेशन तो आई थिंक आई कैन डू इवन बेटर। तो वहां से स्टार्ट हुआ था। परफेक्ट, परफेक्ट। तो मतलब जर्नी तो यार मतलब काफी ही आई वुड से लक मतलब, बेस्ड ही गए हैं जैसे। अरे मतलब लक तो यार मतलब बहुत ही ज्यादा आपका बड़प्पन है कि आपने बोल दिया कि लक बेस्ड, बट आई थिंक यार वी ऑल प्ले फीफा। और ऐसे लक से तो यार काश अगर ऐसे लक का ही होता तो काश मैं भी यू नो मे बी आई वुड हैव बीन प्लेइंग इन द फीफा नेशंस इन डेनमार्क, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। ओके, सो इसी चीज पे आगे बिल्ड करते हुए, सो चरण जो जैसे आपने बताया कि यू नो आप जीत गए वो टूर्नामेंट एंड बट व्हाट, आप जीत गए वो टूर्नामेंट बट उसके बाद आगे क्या, लाइक प्रो बनने, जैसे लोकल टूर्नामेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे इफ आई एम इन दिल्ली, दिल्ली में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, चेन्नई, मुंबई, बट द जर्नी ऑफ बिकमिंग प्रो, लाइक एनीवन हु इज वाचिंग, जो क्या पता अपना लोकल टूर्नामेंट जीत गया हो, डज ही स्टैंड अ चांस टू टर्न प्रो, लाइक हाउ डज दैट हैपन, सो कैन यू टेल अस अबाउट दैट? उसके बारे में बता देता हूँ। मतलब टेक्निकली हाउ टू बिकम अ प्रो वाला जो आपका पॉइंट है, देखो जब हमने स्टार्ट करा था तब इंडिया एलिजिबल नहीं थी फॉर ग्लोबल सीरीज, फॉर ऑल द टूर्नामेंट्स लाइक ई नेशंस, टॉट्स कप, ग्लोबल से, मतलब इंडिया एलिजिबल ही नहीं थी। तो इंडिया गॉट द एलिजिबिलिटी 2021 में। तो रफली 2018 से जब मैंने स्टार्ट करा था अप अंटिल 2021, सब कुछ मतलब या तो वही लोकल टूर्नामेंट्स थे, या ESL एशिया के टूर्नामेंट्स थे, या मतलब टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज बाय थर्ड पार्टी। कोई मतलब ऑफिशियल ईए का 80% आर मेजरली मेजरली अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स की, मतलब हाँ, कोई लोकल ऑफिशियल लोकल, ईए हाँ, का टूर्नामेंट नहीं ऑफिशियल था कुछ नहीं क्योंकि था, हाँ। एलिजिबल ही नहीं थे इंडिया। तो 2021 में एलिजिबिलिटी मिली। तो अब से अगर किसी को प्रो बनना है उसके लिए मतलब बहुत इजी है, क्योंकि तुम मतलब सिर्फ कोई लोकल टूर्नामेंट पे रिलाई नहीं कर सकते। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो इसका क्या होता है, जब न्यू फीफा आती है, व्हेनेवर न्यू गेम कम्स, तो अराउंड कब लगा लो सितंबर एंड। तो एज सून एज अगस्त स्टार्ट्स, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है ईए की वेबसाइट पे, जो बहुत ईजी है। लाइक जस्ट गो टू ईए's वेबसाइट, जहाँ से भी आप फीफा खरीदते हो वहाँ पर ही होता है वो। एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द कॉम्पिटिटिव वेबसाइट, वो भी वहीं मिल जाती है। बहुत सिंपल होता है। अगर किसी को नहीं भी होगी, जब भी वो टाइम आएगा, इवन आई विल पोस्ट इट ऑन माय सोशल मीडिया ताकि लोगों को पता हो। बट बहुत इजी होता है, मतलब ईए themselves उसके बारे में शेयर करते हैं। तो वहाँ आपको बस रजिस्टर करना होता है। एंड मेन इज यू नीड अ PS5 एज ऑफ नाउ। अगले सीजन का आई डोंट नो कि क्या कंसोल होगा, बट अभी के लिए इट्स ऑन सोनली ऑन PS5। तो वहाँ रजिस्टर करना होता है। देन देयर आर ऑल द टूर्नामेंट्स दैट यू कैन प्ले, वहाँ पर होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, क्वालिफायर्स होते हैं एवरी मंथ और एवरी 2 मंथ्स। उससे यू गेट द पॉइंट्स, एंड उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। यू हैव टू बी लाइक टॉप 3 टॉप 4 अपने रीजन में टू क्वालिफाई फॉर प्ले जैसे अभी लंदन में हुआ। एंड देर आर अदर टूर्नामेंट्स एज वेल, जैसे टॉट्स कप मेंशन करा। एंड देन देर इज फीफा के टूर्नामेंट। फीफा इज डिफरेंट फ्रॉम ईए अब थोड़ा। देर इज अ थिंग ओके। कॉल्ड ईए के टूर्नामेंट्स एंड वन इज फीफा। फीफा डज 2-3 टूर्नामेंट्स लाइक क्लब वर्ल्ड कप एंड ई नेशंस जो भी हो रहा है। So that is organized by FIFA. So for that you have to register on FIFA.gg. वो भी एक अलग वेबसाइट है जैसे ईए की है। FIFA.gg पे यू हैव टू रजिस्टर एंड उस पे खेलना होता है। जब भी टूर्नामेंट होगा वो तो यू कैन सी द वेबसाइट। मतलब आई थिंक अगर अगर किसी को कम्पीट करना है, ही मस्ट बी हैविंग इतनी नॉलेज की कैसे मतलब टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज। तो मेन जर्नी तो ऐसी स्टार्ट होती है कि वहां पर रजिस्टर करो, ट्रस्ट इन योरसेल्फ कि आप अच्छे हो, मतलब यू कैन बीट द टॉप प्लेयर्स, एंड या स्टार्ट योर जर्नी वहीं से। ओके, तो मतलब
मतलब आई थिंक व्हेन यू स्टार्टेड तब तो जर्नी बहुत टफ थी, आई वुड अलग से। थी। आज के बट नहीं, तब थोड़ा वो भी था कि जब मैंने स्टार्ट करा था, मैं तब 15 का था। वैसे भी लाइक मिनिमम एज टू कम्पीट इज 16। तो जब मैं 18 तक का हुआ, वी गॉट द एलिजिबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि इट वाज टू लेट फॉर मी। और आई थिंक वो हेल्प भी कर गया एक तरह से। फॉर 2-3 years आई न्यू कि competitive environment कैसा है, हाउ टू compete। तो व्हेन इंडिया गॉट एलिजिबिलिटी, ऐसा नहीं लगा कि इट्स अ डिफरेंट थिंग नाउ, क्या होगा। तो वैसा नहीं था, मतलब आई वाज यूज्ड टू द एनवायरनमेंट। ओके, तो मतलब जिस टाइम आपने स्टार्ट करा था उस टाइम द थिंग्स वर डेवलपिंग, बट नाउ थिंग्स हैव फुली डेवलप्ड एंड इट इज Developed. वेरी And इजी। one more thing which I forgot to mention is EISL is also here अभी। सारी क्योंकि टीम्स के लास्ट ईयर पास अभी कुछ। हाँ इनॉग्रल या सीजन था। आई कुडंट पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं। बट EISL इज आल्सो देयर व्हिच इज रियली बिग अभी। देखा था कितना एक्सपोजर मिल रहा है प्लेयर्स को, एवरीवन। तो वो भी एक है। इफ समवन वांट्स टू compete, आई थिंक अगर इंडिया में करना है तो फर्स्ट मेन गोल इज टू क्वालिफाई। आई थिंक उस बंदे के लिए या बंदी के लिए मेन गोल होना चाहिए टू क्वालिफाई फॉर एंड दिस EISL इज थ्रू फर्स्ट। फीफा, लाइक दिस इज सॉरी दिस इज थ्रू This is फीफा through और EA स्पोर्ट्स। EA ओके, Sports, EA but स्पोर्ट्स। and in like usually ISL or someone will compete, will organize the tournaments and they'll post it on their social media ki how to register, how to qualify and all. So ओके, so वो दिस I इज think सो बेसिकली देयर आर 3 टियर्स इफ आई कुड अंडरस्टैंड एज अ लेमैन, कि फर्स्ट कि हाँ तुम्हारा EA स्पोर्ट्स से हो गया, EA EA स्पोर्ट्स में तुम Sports हो जाके गया, रजिस्टर करो, सेकंड तुम्हारा हाँ फीफा हो गया, और अब एक तुम्हें FIFA हो गया, आईएसएल के लिए अब तुम्हारा तीसरा हो गया EISL भी जिसमें है तुम एक। अप्लाई कर सकते हो। एंड द प्रोसेस इज हाँ वेरी सेम कि तुम अप्लाई करो। सिमिलर ही है, हाँ रजिस्टर करना है। बट मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द टूर्नामेंट्स आर ऑन अल्टीमेट टीम। आई थिंक इफ एनीवन प्लेज फीफा उसको पता होगा अल्टीमेट टीम ऑफ क्या कोर्स, होती है। ऑफ कोर्स, ऑफ यस कोर्स। तो हाँ। ओके, तो आई थिंक गाइस, सो चरणजोत ने तो बता दिया है कि हाउ यू कैन, इफ यू आर वेरी गुड इन फीफा देन यू कैन प्रॉब्ली टर्न प्रो, गो रजिस्टर जब भी वो फीफा आता है। एंड ऑल द बेस्ट मैन, लाइक जैसे भी आगे सबको ऑल द बेस्ट जो भी जा रहा है उस चीज़ के लिए। तो ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ चरणजोत, आई हैव फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस, ठीक है, विच इज मतलब बता देना कि जैसे, क्योंकि फीफा तो इतना खेलते ही हो, तो मेरे पास कुछ ट्राई क्वेश्चंस थे करेंगे। कम्युनिटी कम्युनिटी में से। तो सबसे पहले तो अभी तक के जितने भी फीफा एडिशंस आए हैं, विच फीफा एडिशन डू यू थिंक इज द बेस्ट वन, लाइक जितने भी खेले हैं अभी तक? I'll say two are my favorites. दो मैं बोलूंगा। One is FIFA 18 and one is FIFA 19. I'll say 18 because मतलब वो that got me into FIFA competitively. First FIFA मेरी FIFA 18 थी and उसका गेम प्ले and all भी। And 19 because 19 was the most fun I had. मतलब वो गेम like while playing that game you had fun 19। तो और 18 19 में आई थिंक वो भी था, सॉरी, रशिया वर्ल्ड कप भी था एडिशन, हाँ हाँ तो हाँ, वही उसमें भी। वाला वही वाला। हाँ, तो हाँ। वही 18 and 19 I'll say are my favorites अभी recently। Yeah। ओके, सो ठीक है। एंड बेस्ट एडिशन, अगर दोनों में से अगर हमें बोलना पड़े कि बेस्ट एडिशन कौन सा था फीफा का? मैं 18 बोलूंगा। वो मतलब मेरा ओपिनियन है प्लेइंग लाइक। प्लेइंग बायस, मतलब हाँ, मतलब जो आदमी खेलता है, जैसे मैं, अगर मेरे से पूछो तो मैं शायद बोलूँ फीफा 7, क्योंकि दैट वाज द गेम दैट लिटरली मेरी गॉट मी। फर्स्ट फीफा तो रफली 11-12 होगी। बट वो तब इतना याद नहीं मुझे, बट खेलते थे लाइक फ्रेंड्स के साथ खेल लिया फीफा 11-12। मतलब हर फीफा लाइक खेली तो होती थी, इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर। बट इतना पता है कि हाँ ये भी खेली हुई है, ये भी खेली हुई है। बट भाई 18 लाइक थोड़ी ज्यादा खेली थी बिकॉज कंपेटिटिव उसमें आए थे। Okay, so next, moving on to next question. What is the top 3 celebrations that you do after any goal you score? कौन-कौन से वो 3 celebrations हैं? गेम के अंदर राइट। हाँ, मतलब जब भी गोल गेम के मारते हो तो। अंदर हाँ। एक तो होती है रिस्पेक्ट वाली, हाथ जो खड़े कर देते हैं, शोइंग रिस्पेक्ट जो होती है। यस ये वाली। नो। और सेलिब्रेशंस वैसे इतने करते नहीं है टू बी ऑनेस्ट फीफा में ज्यादा। आई थिंक हाँ है कि ज्यादातर आई कोई नहीं। और भी नहीं है? एम्बापे, डिबाला, किसी का भी नहीं रोने वाला है कुछ? ना ना फीफा में कम ही होता है, मतलब अनलेस तुमने सामने वाले को गुस्सा चढ़ाना है, टॉक्सिक करना है। हाँ, तो मैं उसी तो फिर क्वेश्चन पे आ रहा था, उसी क्वेश्चन पे मैं बिल्डअप कर रहा था। उसके लिए कोई करते नहीं है ज्यादा। पहले करते थे हाँ, बैक इन द डे 19 तक होता था, शूश और डैब होते थे। वो फिर ये ने हटा हाँ। दिया 20 में आके। वो तो हाँ। सारे वो बेस्ट होते थे जब शूश और डैब कर सकते थे। अब वो सो पता नहीं क्यों हटा दिए वो। वरना चरणजोत would have been doing that. So इसी पे बिल्डअप क्वेश्चन नॉट इवन है। चैलेंज होता, आई थिंक पूरी फीफा कम्युनिटी करती थी वो। सो इसी पे एक बिल्डअप क्वेश्चन है। जैसे कि मेरा भाई है, तो वो मेरे को पहले तो मैं उसको बहुत हराता था, बट फिर पता नहीं वो कहाँ से सीख कर आ गया, तो उसने मेरे को बहुत हराया। सो दिस क्वेश्चन इज, डू यू स्किप रिप्लेस जब आप गोल मारते हो ओपोनेंट को?
डू यू स्किप हाँ रिप्लेस या मतलब मतलब आप देखो, रिप्ले पूरा इफ दिखाते इट्स हो? कैजुअल मैच है, फुट चैंपियंस का मैच है या कुछ, तो आई ऑलवेज स्किप। टूर्नामेंट्स में समटाइम्स मतलब वी डोंट स्किप, क्योंकि यू वी हैव टू टेक अ ब्रेक, है ना, बीच बीच में पानी पीने के लिए, या वैसे ही लाइक यू आर इन अ कंपेटिटिव मैच, मतलब यू आर स्वेटिंग, तो ब्रेक लेने के लिए कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो सेलिब्रेट कर रहे हो कि सामने वाले को मतलब गुस्सा चढ़ाना है। बट हाँ, समटाइम्स पीपल डू सेलिब्रेट कि सामने वाले के तुम दिमाग में आ जाओ कि भाई ये ऐसी सेलिब्रेशन कर रहा है, ही लूजेस कंपोजर, वो अपनी गेम लूज करेगा। तो हाँ, वो सब तो मेंटल एस्पेक्ट होता है ये फीफा का। तो हाँ, मतलब इफ समवन सेलिब्रेट्स, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है, वो मतलब तो बेसिकली मतलब आंसर इसकी डिपेंड करता है सामने वाले पे चरणजोत के कि अगर सामने वाला अगर सामने कर रहा है वाले तो पे मैं भी। उसे करूंगा। हाँ हाँ हाँ, बट मैं मतलब नहीं वही करता लाइक सामने से। हाँ, सामने से आई रियली सेलिब्रेट अनलेस, मतलब वही एज यू सेड, सामने वाला करे, या अनलेस किसी का मूड खराब हो, मान लो किसी दिन गुस्सा चढ़ा हो किसी बात का, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग। बट नहीं, मतलब इतना अगर कोई कर भी रहा है मेरे हिसाब से सामने वाला सेलिब्रेट, तो इट शुडंट अफेक्ट समवन की, एक सेलिब्रेशन ही है, एंड आई थिंक उसको फन वे में लो तो ज्यादा बेटर है। एंड इसी पे एक और बिल्डअप क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत किया है, विच इज ब्रेकिंग ऑफ कंट्रोलर्स। तो सेपरेट हो गया है, पर तब होता था कि जैसे PS3 के मिल भी जाते थे सस्ते, तो तुम PS4 में तोड़ तो भी तुम सकते फेंक ही नहीं थे। सकते, PS4 PS5 में तो फोर तुम भी, फेंक ही नहीं सकते। 4 तो 5 तो भूल जाओ, क्योंकि 5 का एक कंट्रोलर 6,000 का आता है। आई डोंट हाँ। थिंक कोई लॉजिकल हाँ। बंदा, अगर जितना मर्जी गुस्सा चढ़ाओ तुम्हें, तुम उसको पटकोगे या मारोगे दीवार में। हाँ, 11-12 में मेरे को भी याद है कि वो थ्रस्ट मास्टर और वो लोकली तुम 300 रुपए के ले सकते थे फ्लिपकार्ट में, जो हाँ तुम वही ना, PS3 में लगा सकते हो और तुम आराम से। खेलो। फिर बट उसको PS4 तोड़ भी दो PS तो ठीक है, PS4 5 के तो एक कंट्रोलर अगर 6,000 का और तुमने तोड़ दिया तो गुड लक ही है। हाँ। ओके, सो चरणजोत, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट विक्ट्री दैट यू हैव एवर हैड? लाइक एक जो मतलब दो क्वेश्चन है इसके, एक तो बेस्ट विक्ट्री दैट यू हैड कि कोई कॉम्पिटिटिव गेम में, एंड प्लस एक जो विक्ट्री विच सैटिस्फाइड यू अ लॉट अभी तक के आपके फीफा करियर में। एक मैं बोलूंगा, आई थिंक first तो एक this year only, the Tots Cup match to qualify for London, because we scored a 120th minute goal. If you don't mind, I'll share the clip. In what he's looking to do, massive win. This could be again for M42. It's Neres. Again, it's another bad pass. Lucky enough, Eusebio's there to save the day. Chance, Neres. Last chance, saloon for India. Neres! It might be ugly, but the whole of India do not care right now. This is one for the history books. M42 Esports are minutes away from making history, not only for themselves as FIFA players, but for their country. बहुत अच्छा था. We scored in the last minute, मतलब बॉल बिल्कुल nearly last touch ही था, and we scored that and we qualified for London. तो recently I think वो सबसे important goal कह सकते हो. And overall तो अभी आई थिंक रिसेंटली कंक्लूडेड जो वाई नेशन, तो उसमें भी बोलूंगा द गोल्स वी स्कोर्ड एंड एवरी मैच, आई थिंक मैच वर्सेस मलेशिया, दैट मैच मेड अस क्वालीफाई फॉर डेनमार्क। तो वो व्हेनेवर यू क्वालीफाई फॉर अ लैन, आई थिंक तो वो जो भी तुम्हारा मोमेंट होता है टू मेक यू क्वालीफाई, आई थिंक वही सबके लिए बेस्ट मोमेंट होता है। मेरे लिए भी ओके। सेम था। ओके, सो चरणजोत, मेरे को पता है कि सबने आई थिंक यहाँ पे वीडियोस तो देखी होंगी कि चरणजोत इज अ ह्यूज ह्यूज चेल्सी फैन। तो जस्ट कुछ क्वेश्चन मेरे को पूछने थे चेल्सी से रिलेटेड। एक तो लाइक हाउ डिड द लव फॉर चेल्सी स्टार्ट? लाइक चेल्सी पिक करने का क्या रीजन था? चेल्सी पिक करने का मेन रीजन था अराउंड क्या 2011 लगा लो, कितने साल का हूँगा मैं, 8-9 साल का। तब मेरे जो मतलब मेन कजन्स हैं वो चेल्सी फैंस हैं, मतलब वो सीजन टिकट होल्डर्स भी हैं लंदन में, वो लंदन वाओ। रहते हैं, तो वो यहाँ थे। अभी आई डोंट नो इफ दे होल्ड अ सीजन टिकट, बट तब वो करते थे, तो उनके थ्रू मतलब दे स्टार्टेड शोइंग मी वीडियोस। जब सीजन टिकट तुम होल्ड करते यू गेट सीडीज एंड ऑल क्लब की, मतलब इनसाइड वो जो होता है ट्रेनिंग एंड या ऑल, तो वहां से वो देखने लगा तो चेल्सी फैन बन गए। बट 2012 में यूसीएल भी जीत गया, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मतलब ग्लोरी हंटर नहीं, बट 2011 में चेल्सी स्टार्ट करा, बट 2012 में फिर वो वेल यूसीएल भी सेड, जीत गए। तब भी मैं नहीं वेल देखता था सेड, इतना, वेल डिनाई नहीं, सेड मतलब मैं ये चरणजोत। नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तब भी मैं इतना नहीं देखता था। फिर 2013-14 में कौन ही मैं देखता बहुत होगा यार, देखने तो लगा। बचपन में तो टीवी भी हाँ मतलब भाई, वो पेरेंट्स बस से पूछ के 9-10 ही साल देखना में पड़ता है। अनलेस तुम मतलब लोकल हो, मतलब वहीं रहते हो ऑफ कोर्स। इंग्लैंड में, तो ही देखोगे, वरना तुम 9-10 साल की उम्र से तो आई डाउट कोई भी देख रहा होता है। तो वही जब सही बात है। 12-13 के हुए और फुटबॉल खेलने लग गए साथ साथ, फिर तब से तो आई थिंक आई रियरली मिस द मैच, अनलेस कोई रीजन हो, तो तब से तो मैंने कोई मैच मिस भी नहीं करा है चेल्सी का। ओके, सो मतलब ऑल टाइम अभी तक लाइक हु वुड यू रेट द बेस्ट प्लेयर इन चेल्सी? लाइक एक तो ऑल टाइम और एक अभी करंट स्क्वाड से अगर हम बात करें तो।
फॉर मी मेरे लिए ऑल टाइम तो होगा हैज़ार्ड ही, बिकॉज़ जब मैं खेलता था और देखता था हैज़ार्ड वाज द Hazard was an मतलब absolute baller. he got into जब मैं चेल्सी में मतलब आया तब हैज़ार्ड आल्सो आया, मतलब he also just got into Chelsea Lille से 2012-13 में yeah वही। yeah तो हैज़ार्ड बोलूंगा मैं, मतलब लैम्पार्ड, ड्रॉग्बा आर ऑल लेजेंड्स, बट मैंने ज्यादा हैज़ार्ड को देखा इसलिए मैं हैज़ार्ड की of तरफ course. लीन दूंगा। एंड अभी करंट स्क्वाड में I'll say the best player is probably Kante, I Lukaku. think। लुकाकू तो चेल्सी प्लेयर भी नहीं होगा आई थिंक हफ्ते में, but बट आई थिंक हाँ कांटे बिकॉज ही हैज वन द मोस्ट रिसेंटली, और हैवर्ट्स भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। रूडिगर कह सकते थे लास्ट सीजन, बट नाउ ही इज नॉट अ चेल्सी प्लेयर, yeah move to है Madrid. ना। बट आई Yeah, थिंक या इट्स ईदर रीस जेम्स, कांटे और प्रोबेबली माउंट्स, हैवर्ट्स, मतलब इन चारों में से कोई भी होगा। तो मतलब दैट इज एवरीवनस ओन ओपिनियन। सही। तो चरणजोत, दिस इज आई थिंक माय लास्ट क्वेश्चन टू यू एंड मतलब बड़ा सोच के आंसर देना। सो इस ये क्वेश्चन है कि आप अल्टीमेट टीम खेलते हो, ठीक है? तो हैव यू सोल्ड लुकाकू फ्रॉम योर अल्टीमेट टीम येट? आई नेवर बॉट लुकाकू फर्स्ट प्लेस में, सेल क्या करेंगे, कभी लिया ही नहीं। लिया ही नहीं, बट यार ही इज अ वेरी गुड कार्ड यार, लाइक ही इज अ वेरी गुड कार्ड। हाँ, Lukaku is a good card, but I think players like mostly like Werner are more better suited for FIFA because Werner is, you know, pace बहुत मैटर करती है FIFA में। But हाँ, Lukaku मतलब मतलब is decent, but not my type of player मैं बोलूँगा। अच्छा, तो लिया ही नहीं तो मतलब बेचना क्या? वही बट वही अगर लिया होता तो बेच दिया होता। फिर तो 100% पिछले साल ही बेच देते जो उसने चेल्सी की बेइज्जती करी थी। ओके, काफी फैन बायस दिखा यहाँ पे, बट इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू चरणजोत। थैंक यू फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स एंड बीइंग सो ऑनेस्ट इन आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस। जो लोग देख रहे हैं, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग, जो ये देखते हैं कि यू नो वी अभी इंडियन फुटबॉल टीम ने भी डाला था एंड वी सी योर आई सी योर जर्नी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। तो बहुत सारे लोग ऐसा एम करते हैं कि यू नो मे बी सम डे दे ऑल्सो यू नो वांट टू रिप्रेजेंट, जो लोग एक्चुअल गेमर्स है जो खेलते हैं पूरे दिन। सो फॉर देम इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आपने ये सारी चीज बताई। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट जितने भी आगे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एंड कीप रेपिंग दैट इंडियन फ्लैग हाई। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो ब्रो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रणय, वैसे भी मेरा प्लेजर था यहाँ आना, एंड थैंक्स टू टैकल फ्रॉम बिहाइंड। एंड वही जैसे आपने बोला, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, एवरीवन हु इज अपकमिंग, आई थिंक उनके लिए भी बहुत बेटर भी है। देयर आर सो मेनी टूर्नामेंट्स, EISL है, रिकॉग्नाइज्ड लीग है पूरे कंट्री की, पीपल आर गेटिंग इनटू फीफा, तो वो अच्छा लग रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं अभी। तो होपफुली मोर देयर आर मोर कॉम्पिटिटर्स, मोर प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया गोइंग एट द ग्लोबल स्टेज। और क्या चाहिए सबको, आई थिंक मोर प्लेयर्स, मोर रिप्रेजेंटेशन, एंड या परफेक्ट। सो थैंक यू चरणजोत। मे बी समडे विल प्लान फीफा। आप मतलब ऐसा देखेंगे कि कभी हम फीफा आगे खेलें। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द डन शो डन, एंड थैंक यू। ओके। थैंक यू।